चैप्टर 105 संगीत की रात। शाम। राजवंश पैलेस। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। आज संगीत की रस्म थी। ढोल, संगीत और हंसी से पूरा माहौल गूंज रहा था। राजमाता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कोई उदास नहीं बैठेगा, सब नाचेंगे। आर्यवीर सबसे पहले डांस फ्लोर पर पहुंच गया। उसके बाद पूरा परिवार भी शामिल हो गया। पार्थ और रूही। मीरा अचानक रूही का हाथ पकड़कर बोली, चल, आज तू और बॉस साथ में डांस करोगे। रूही घबरा गई। नहीं। लेकिन मीरा उसे खींचकर सीधे पार्थ के सामने ले आई। बॉस, अपनी होने वाली पत्नी को संभालिए। पार्थ ने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रूही ने शर्माते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। धीमा संगीत बजने लगा। पार्थ ने बहुत सम्मान से उसके कंधे के पीछे हल्का सा हाथ रखा। रूही का दूसरा हाथ उसके कंधे पर था। दोनों धीरे धीरे कदम मिलाने लगे। रूही की नजरें नीचे थीं। पार्थ ने धीरे से कहा, इतनी शर्म? रूही मुस्कुराई, सब देख रहे हैं। पार्थ ने जवाब दिया, देखने दो। दूसरी तरफ मीरा ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। चीफ साहब, अब आपकी बारी। कबीर ने तुरंत मना किया, मैं डांस नहीं करता। मीरा ने होंठ फुला लिए, मेरे लिए भी नहीं। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सिर्फ एक डांस। मीरा खुशी से उछल पड़ी। यस। दोनों डांस फ्लोर पर आ गए। शुरू में कबीर थोड़ा संकोच में था, लेकिन मीरा लगातार हंसती रही। इतने सख्त मत बनो, थोड़ा मुस्कुराओ भी। कबीर ने पहली बार खुलकर हल्की मुस्कान दी। मीरा उसे देखकर बस देखती रह गई। गाना खत्म हुआ। मीरा का पैर अचानक उसकी ड्रेस में उलझ गया। वह गिरने लगी, लेकिन कबीर ने तुरंत उसकी कमर थाम ली। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल करीब आ गए। मीरा की धड़कन तेज हो गई। वह धीमे से बोली, अगर मैं सच में गिर जाती? कबीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो गिरने नहीं देता। मीरा की मुस्कान और गहरी हो गई। दूर खड़े पार्थ और रूही दोनों यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। रूही ने धीरे से कहा, लगता है अब चीफ साहब भी बदल रहे हैं। पार्थ ने कबीर की तरफ देखकर जवाब दिया, कुछ लोग बदलते नहीं, बस सही इंसान मिलने का इंतजार करते हैं। रूही ने चोरी से पार्थ की तरफ देखा। उसे समझ आ गया, यह बात सिर्फ कबीर के लिए नहीं थी। उसके चेहरे पर फिर वही शर्मीली मुस्कान लौट आई। महल में संगीत गूंज रहा था और चारों के दिलों में रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो चुके थे। चैप्टर 106 एक पल साथ। संगीत की रस्म खत्म होने के बाद रात 11 बजे। महल के ज्यादातर मेहमान अपने कमरों में जा चुके थे। पूरे पैलेस में हल्की हल्की रोशनी थी। रॉयल गार्डन। रूही अकेली टहल रही थी। वह मुस्कुरा रही थी। आज का पूरा दिन उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। वह बिना मुड़े ही मुस्कुरा दी। आप हैं ना? पार्थ उसके पीछे आकर रुक गया। कैसे पता चला? रूही ने धीरे से कहा, अब आपकी आहट पहचानने लगी हूं। पार्थ की आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी। दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर पार्थ बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थीं। रूही एकदम रुक गई।
उसने हैरानी से पार्थ को देखा। आपने मेरी तारीफ की? पार्थ ने शांत स्वर में कहा। सच कहा। रूही के गाल गुलाबी हो गए। आपको पता है, आपकी ये दो बातें मेरे पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन गई हैं। उसी समय मीरा और कबीर भी गार्डन में आ गए। मीरा ने हंसते हुए कहा, अरे, आप दोनों भी यहीं हैं। रूही शर्माकर तुरंत दूसरी तरफ चली गई। मैं अंदर जा रही हूं। पार्थ भी उसके साथ चल पड़ा। मीरा मुस्कुराई। अब चीफ साहब, आप मेरे साथ फव्वारे के पास। मीरा रेलिंग पर बैठ गई। कबीर उसके सामने खड़ा था। तुम्हें ठंड लग जाएगी, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। तो आप हैं ना? कबीर ने अपनी कोट उतारकर उसके कंधों पर रख दी। मीरा उसे देखती रह गई। आप इतना ख्याल क्यों रखते हो मेरा? कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, आदत हो गई है शायद। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। और अगर मुझे भी आपकी आदत हो गई हो तो? कबीर ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मीरा मुस्कुराई। चुप रहना भी जवाब होता है। दूसरी तरफ पार्थ और रूही महल की बालकनी में खड़े थे। हवा तेज चल रही थी। रूही के बाल बार बार उड़ रहे थे। पार्थ ने इस बार बिना कुछ कहे बहुत धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए। रूही की धड़कन तेज हो गई। वह मुस्कुराकर बोली, दादी सा ने दूरी रखने को कहा था। पार्थ हल्का सा मुस्कुराया। मैंने दूरी रखी है, बस हवा से हार गया। रूही खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर पार्थ भी मुस्कुरा दिया। रूही ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। बस कुछ दिन, फिर आपको दूर नहीं रहने दूंगी। पार्थ ने उसके हाथ को हल्के से थाम लिया। मैं इंतजार कर लूंगा। दोनों कुछ पल उसी तरह खड़े रहे, बिना किसी जल्दबाजी के, सिर्फ एक दूसरे का साथ महसूस करते हुए। चैप्टर 107 मेहंदी के रंग। अगली सुबह राजवंश पैलेस। आज पूरे महल में सिर्फ एक ही रस्म की तैयारी थी, मेहंदी। हर तरफ हरे और पीले फूलों की सजावट थी। आंगन में बड़ा सा झूला लगाया गया था। ढोलक की मीठी थाप गूंज रही थी। मीरा लगभग भागते हुए रूही के कमरे में आई। चल, मेहंदी वाली आ गई। रूही हल्के हरे रंग के लहंगे में तैयार बैठी थी। मीरा उसे देखकर कुछ पल के लिए रुक गई। अरे, तू तो आज सच में राजकुमारी लग रही है। रूही शर्माकर मुस्कुरा दी। नीचे मेहंदी की रस्म शुरू हुई। रूही को फूलों से सजे झूले पर बैठाया गया। मेहंदी लगाने वाली ने पूछा, दुल्हन, दूल्हे का नाम कहाँ छुपाना है? रूही का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। मीरा तुरंत बोल पड़ी, ऐसे छुपाना कि युवराज साहब ढूंढते ही रह जाएं। सब हंस पड़े। रूही ने शर्म से मीरा को देखा। तू भी ना। उसी समय पार्थ ऊपर की बालकनी से यह सब देख रहा था। कबीर उसके पास खड़ा था। कबीर बोला, बॉस, नीचे चलिए। पार्थ ने शांत स्वर में कहा, आज उसकी रस्म है, दूर से ही देखना ठीक है। मेहंदी धीरे धीरे रूही के दोनों हाथों पर सजने लगी। फूल, बेलें, मोर और आखिर में बहुत बारीकी से पी अक्षर हथेली के बीच छुपा दिया गया।
रूही मुस्कुराकर उसे देखने लगी। कुछ देर बाद राजमाता ने ऊपर देखा। पार्थ, नीचे आओ। पार्थ नीचे आया। सबकी नजर उसी पर थी। राजमाता मुस्कुराईं। दूल्हे राजा, देखो जरा, तुम्हारा नाम कहाँ छुपाया है। पार्थ रूही के सामने आकर खड़ा हो गया। रूही ने शर्म से अपनी हथेलियां आगे कर दी। पार्थ ने ध्यान से मेहंदी देखी। रूही की धड़कन तेज हो गई। कुछ सेकंड बाद पार्थ ने बिना उसकी हथेली छुए कहा, यहां। उसने ठीक उसी जगह इशारा किया जहां पी छुपा था। मेहंदी लगाने वाली हैरान रह गई। अरे वाह, इतनी जल्दी ढूंढ लिया। मीरा ने मुंह बना लिया। चीटिंग हुई है। पूरा परिवार हंस पड़ा। रूही ने धीरे से पूछा, इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। पार्थ उसकी आंखों में देखकर बोला, जो अपना हो उसे ढूंढने में देर नहीं लगती। रूही का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। वह शर्म से तुरंत नजरें झुका गई। दूसरी तरफ मीरा अपनी हथेली पर मेहंदी लगवा रही थी। वह अचानक बोली, मेरे हाथ में भी के लिख देना। कबीर, जो पास ही खड़ा था, उसकी बात सुनकर चौंक गया। मीरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ चीफ साहब, कोई आपत्ति है। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, लेकिन अगर छुपाना है तो ठीक से छुपाना। मीरा की आंखें चमक उठीं। मतलब, आप ढूंढोगे। कबीर ने पहली बार शरारती अंदाज में कहा। कोशिश करूंगा। मीरा की खुशी देखते ही बनती थी। ढोलक की थाप तेज हो गई और राजवंश पैलेस में मेहंदी के रंगों के साथ दोनों जोड़ियों के रिश्ते भी और गहरे होते जा रहे थे। चैप्टर 108 मेहंदी की शान। शाम। मेहंदी की रस्म लगभग पूरी हो चुकी थी। पूरा राजवंश पैलेस हंसी और ढोलक की आवाज से गूंज रहा था। रूही अब भी फूलों से सजे झूले पर बैठी थी। उसके दोनों हाथों में गहरी मेहंदी लगी थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मीरा उसके पास आई। प्यास लगी। रूही ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हाथ। मीरा ने हंसते हुए कहा, रुक, मैं पानी लाती हूं। उसी समय उसे राजमाता ने किसी काम के लिए बुला लिया। मीरा बेटा, जरा इधर आना। जी दादी सा। मीरा चली गई। रूही अकेली रह गई। कुछ पल बाद पार्थ वहां आया। उसने देखा रूही पानी के गिलास को देख रही थी, लेकिन हाथों में मेहंदी होने की वजह से उठा नहीं पा रही थी। पार्थ बिना कुछ बोले गिलास उठाकर उसके सामने खड़ा हो गया। रूही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सर, पार्थ ने हल्के स्वर में कहा, कुछ मत बोलो, पानी पी लो। रूही मुस्कुराई। उसने धीरे धीरे पानी पिया। पीते समय उसकी नजरें बार बार पार्थ पर जा रही थीं। पानी खत्म हुआ। पार्थ ने गिलास नीचे रख दिया। रूही धीरे से बोली, थैंक यू। पार्थ ने मुस्कुराकर कहा, फिर थैंक यू। अब इसकी आदत भी बदलनी पड़ेगी। रूही खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी राजमाता दूर से यह सब देख रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर वीरेंद्र से कहा, देखा, पार्थ पहले किसी का ख्याल नहीं रखता था, आज बिना कहे सब समझ जाता है। वीरेंद्र भी मुस्कुरा दिए। दूसरी तरफ मीरा की मेहंदी भी पूरी हो चुकी थी।
उसने कबीर को आवाज दी। चीफ साहब। कबीर उसके पास आया। क्या हुआ? मीरा ने दोनों हाथ आगे कर दिए। देखिए, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कबीर ने पूछा। तो तो मुझे जूस पिलाइए। कबीर ने गिलास उठाया। तुम जानबूझकर कर रही हो? मीरा मुस्कुराई। बिल्कुल। कबीर ने सिर हिलाया और अपने हाथ से उसे जूस पिला दिया। मीरा शरारत से बोली, आप मेरा इतना ख्याल रखोगे तो मुझे आपकी आदत लग जाएगी। कबीर ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शायद मुझे भी। मीरा की मुस्कान एकदम थम गई। उसने धीरे से पूछा, सच? कबीर ने हल्के से सिर हिला दिया। बस इतना ही काफी था। मीरा खुशी से चमक उठी। दूर पार्थ और रूही दोनों उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। रूही ने धीरे से कहा, लगता है अब अगली शादी इन्हीं दोनों की होगी। पार्थ ने रूही की तरफ देखा और कई दिनों बाद वह हल्के से हंस दिया। रूही उसे हंसते हुए देखकर खुद भी मुस्कुरा उठी। महल में खुशियों का माहौल था और दोनों जोड़ियां अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी थीं। चैप्टर 109 शाही शादी की सुबह। सुबह 5 बजे। राजवंश पैलेस। आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज युवराज पार्थ राजवंश की शादी थी। पूरा राजवंश पैलेस किसी महल से नहीं, एक शाही साम्राज्य जैसा दिखाई दे रहा था। मुख्य दरवाजे से लेकर सबसे ऊंचे गुंबद तक लाखों सफेद, लाल और सुनहरे फूलों की सजावट थी। महल की हर बालकनी पर ताजे गुलाबों की लड़ियां लटक रही थीं। विशाल झूमर हीरों की तरह चमक रहे थे। बगीचे में विदेशी ऑर्किड, सफेद लिली और लाल गुलाबों से विशाल मेहराब बनाए गए थे। महल के बीचों बीच एक भव्य मंडप बनाया गया था। चारों तरफ चांदी के खंभे, ऊपर सुनहरी नक्काशी वाला गुंबद, हजारों ताजे फूल और बीच में शुद्ध चंदन की लकड़ी से बना हवन कुंड। देश के सबसे बड़े उद्योगपति, विदेशी मेहमान, राजघरानों के सदस्य और बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे, सबके आने की तैयारियां चल रही थीं। सैकड़ों शेफ, सैकड़ों सुरक्षाकर्मी, सैकड़ों कर्मचारी, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। ऐसी शादी जिसकी चर्चा महीनों तक होने वाली थी। दुल्हन का कमरा। रूही सुबह से ही तैयारियों में बैठी थी। मेहंदी अभी भी गहरी हो चुकी थी। रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी। बार बार कोई मेकअप आर्टिस्ट, कोई ज्वेलरी डिजाइनर, कोई ड्रेस स्टाइलिस्ट उसे तैयार कर रहा था। वह थककर कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गई। मीरा अंदर आई। अरे, दुल्हन रानी तो अभी से थक गई। रूही ने मासूमियत से मुंह बनाया। सुबह से सब मुझे इधर उधर घुमा रहे हैं। इतने भारी गहने, इतना बड़ा लहंगा, चलना भी मुश्किल हो रहा है। मीरा हंस पड़ी। बस कुछ घंटे और फिर युवराज साहब तुम्हें संभाल लेंगे। रूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दूसरी तरफ पार्थ अपने कमरे में तैयार हो रहा था। ब्लैक नहीं, आज उसने शाही ऑफ व्हाइट शेरवानी पहनी थी। उस पर सुनहरी कढ़ाई थी। कंधों पर राजवंश परिवार का शाही ब्रोच लगा था। आर्यवीर मुस्कुराते हुए बोला, भैया, आज पहली बार आपको बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं, अपनी दुल्हन के लिए तैयार होते देख रहा हूं। पार्थ ने आईने में खुद को देखा।
फिर शांत स्वर में कहा, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कबीर बोला, बॉस, पूरा पैलेस पिछले 3 दिन से सिर्फ आपकी शादी की तैयारी कर रहा है। सब परफेक्ट है। उसी समय मीरा भागती हुई कबीर के पास आई। चीफ साहब, जल्दी आइए। कबीर घबरा गया। क्या हुआ? मीरा मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं। रूही बहुत थक गई है, उसे जूस चाहिए। लेकिन मेकअप खराब होने के डर से कोई उसे आराम भी नहीं करने दे रहा। कबीर ने तुरंत एक गार्ड को इशारा किया, दुल्हन के कमरे में किसी को परेशान मत करना, उसे आधे घंटे आराम करने दो। मीरा मुस्कुराई। देखा, आप भी कितने अच्छे हो। कबीर ने उसकी तरफ देखा। और तुम आज भी उतनी ही बात करती हो। मीरा हंस दी। रूही ने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। पूरा महल रोशनी, फूलों और शाही सजावट से चमक रहा था। उसने धीरे से अपने दिल पर हाथ रखा और मुस्कुराकर फुसफुसाई, आज से मैं सच में राजवंश परिवार का हिस्सा बन जाऊंगी। नीचे शहनाई की पहली मधुर धुन बजने लगी और राजवंश पैलेस अपनी सबसे भव्य शाही शादी का गवाह बनने के लिए तैयार था। चैप्टर 110, शाही दुल्हन की एंट्री। सुबह 11 बजे। राजवंश पैलेस। आज पूरा महल किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। महल के मुख्य द्वार से लेकर मंडप तक लाल रंग का लंबा रॉयल कारपेट बिछाया गया था। दोनों तरफ सुनहरे खंभों पर सफेद गुलाब, लाल गुलाब, ऑर्किड और लिली की विशाल मालाएं सजी थीं। हर 10 कदम पर चांदी के बड़े बड़े दीपस्तंभ रखे थे, जिनमें सुगंधित मोमबत्तियां जल रही थीं। ऊपर पूरे आंगन में लाखों सफेद फूलों की झालरें हवा के साथ झूम रही थीं। विशाल क्रिस्टल झूमर सूरज की रोशनी में हीरों की तरह चमक रहे थे। चारों तरफ शहनाई की मधुर धुन और हल्की हल्की गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश। देश विदेश से आए मेहमान बस एक दूसरे से यही कह रहे थे, ऐसी शाही शादी पहले कभी नहीं देखी। शाही मंडप। मंडप महल के बीचों बीच बनाया गया था। 4 विशाल चांदी के स्तंभ, जिन पर असली फूलों की बेलें लिपटी थीं। ऊपर सुनहरे गुंबद पर राजवंश परिवार का शाही प्रतीक बना हुआ था। बीच में चंदन की लकड़ी का हवन कुंड, उसके चारों ओर सफेद कमल के फूल। पंडित मंत्रों की तैयारी कर रहे थे। 7 फेरों के लिए लाल और सुनहरे रंग का रेशमी आसन बिछाया गया था। दूल्हे की एंट्री। शहनाई की धुन अचानक बदल गई। सभी मेहमान खड़े हो गए। मुख्य द्वार खुला और अंदर आए युवराज पार्थ राजवंश। ऑफ व्हाइट शाही शेरवानी, जिस पर हाथ की सुनहरी जरी की महीन कढ़ाई थी। सीने पर राजवंश खानदान का शाही ब्रोच। क्रीम रंग की पगड़ी, जिसमें हीरे और पन्नों का सरपेच जड़ा था। हाथ में राजसी तलवार, कलाई में वही महंगी घड़ी और चेहरे पर वही शांत गंभीर रौब। उनके पीछे कबीर, आर्यवीर और पूरा राजवंश परिवार चल रहा था। पूरा मंडप उनकी ओर देख रहा था। पार्थ आकर मंडप में खड़ा हो गया, लेकिन उसकी नजर बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ रही थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। दुल्हन की शाही एंट्री। अचानक पूरे महल की लाइटें हल्की कर दी गईं। शहनाई के साथ संतूर और वीणा की धुन गूंज उठी। ऊपर पहली मंजिल की सीढ़ियों पर एक विशाल सुनहरा पर्दा धीरे धीरे हटने लगा और वहां खड़ी थी रूही। पूरा महल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने गहरे रूबी लाल रंग का रॉयल लहंगा पहना था।
जिस पर असली जरदोजी, मोती और बारीक पत्थरों का हाथ से किया गया काम चमक रहा था। लहंगे का घेर इतना विशाल था कि उसकी कढ़ाईदार लंबी कलियां संगमरमर की सीढ़ियों पर बिखरती चली जा रही थीं। पीछे कई फीट लंबा दुपट्टा, जिसकी सुनहरी किनारी सीढ़ियों पर किसी शाही चादर की तरह फैल रही थी। उसका चेहरा एक बड़े हल्के पारदर्शी लाल घूंघट से ढका हुआ था। घूंघट के अंदर से सिर्फ उसकी झुकी हुई आंखें और हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी। गले में भारी कुंदन और पन्नों का हार, उसके ऊपर लंबा रानी हार, माथे पर बड़ा सा मांगटीका, नाक में नाजुक नथ, हाथों में गहरी मेहंदी, लाल चूड़ा और चमकते कंगन। वह सचमुच किसी राजघराने की महारानी जैसी लग रही थी। उसके साथ उसी रंग के खूबसूरत लहंगे में मीरा चल रही थी। आज पहली बार। हमेशा शरारत करने वाली मीरा भी बेहद सजीदजी और शालीन लग रही थी। वह धीरे धीरे रूही का लहंगा संभालते हुए सीढ़ियां उतर रही थी। ऊपर से गुलाब और चमेली की पंखुड़ियां बरसने लगीं। पार्थ ने जैसे ही रूही को देखा, उसकी नजर उसी पर ठहर गई। आसपास क्या हो रहा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। आर्यवीर ने धीरे से कबीर को कोहनी मारी। देखो, भैया की नजर तो हट ही नहीं रही। कबीर ने भी मुस्कुराकर पार्थ की तरफ देखा। फिर उसकी नजर अनायास मीरा पर चली गई, जो रूही का लहंगा संभालते हुए मुस्कुरा रही थी। कुछ पल के लिए वह भी उसे देखता रह गया। मीरा ने ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिलीं। वह हल्का सा शर्मा गई और फिर मुस्कुराकर नजरें झुका लीं। इधर रूही धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। उसने एक पल के लिए घूंघट के पीछे से पार्थ की तरफ देखा। पार्थ अब भी सिर्फ उसे ही देख रहा था। रूही का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। उसने तुरंत अपनी आंखें झुका लीं। उसके कदम और भी धीमे हो गए। राजमाता ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आज सच में राजवंश परिवार को उसकी युवरानी मिलने वाली है। पूरा मंडप उस शाही जोड़ी को देखने में खो गया।